दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 218 की। सर्कुलर नंबर 218 इस बात से इस इशू को एड्रेस करता है कि अगर किसी ओवरसीज एफिलिएट ने, किसी फॉरेन एंटिटी ने अपने इंडियन एफिलिएट को अगर लोन दिया है और जो ये लोन दिया जाता है अगर वो इसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लेविएबल है या जीएसटी लेविएबल नहीं है। दोस्तों, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है जीएसटी एक्ट के अंदर, जहां पर कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, देन देयर इज नो जीएसटी लेविएबल। तो अगर किसी फॉरेन एफिलिएट के द्वारा इंडियन एफिलिएट को कोई लोन दिया जाता है और इंडियन एफिलिएट अगर उनको कोई इंटरेस्ट देते हैं या फॉरेन एफिलिएट के थ्रू कोई डिस्काउंट दिया जाता है इंडियन एफिलिएट को, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। और इसी इशू को क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर नंबर 218 आया है। पर साथ के साथ मैं ये भी बात जोड़ना चाहूँगा, यदि ओवरसीज़ एफिलिएट ने कोई प्रोसेसिंग फ़ीस या एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस ली है तो देन दैट इज़ नॉट इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, देन जीएसटी विल बी पेबल बाय द इंडियन एफिलिएट अंडर रिवर्स चार्ज सिस्टम। साथ के साथ बात यह भी है कि जनरली क्योंकि ओवरसीज़ एफिलिएट ऑलरेडी जानती होती है अपनी इंडियन एफिलिएट को, वो रिलेटेड पार्टीज़ होती हैं, नोन होती हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई प्रोसेसिंग फ़ीस या एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लिए ही नहीं जाते। तो जब लिए ही नहीं जाते तो कोई जीएसटी एप्लीकेबल होगा ही नहीं। इस चीज़ को लाने के लिए कि सिर्फ वो उनसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे तो कोई वैल्यूशन का रूल नहीं आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन एफिलिएट इज़ ऑलरेडी नोन टू द ओवरसीज़ एफिलिएट, और जब वो पहले ही एक दूसरे को जानते हैं तो कोई वो एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोसेसिंग फ़ीस जैसा कोई काम होगा ही नहीं। प्रोसेसिंग फ़ीस या एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी क्यों आती है? जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लोन देने से पहले चेक करना चाहता है कि वो उस जगह पर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, उनका टर्नओवर कितना है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, क्या वो लोन चुका पाएंगे या नहीं लोन चुका पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस या किसी भी चार्जेस किसी दूसरे रूप में चार्ज किए जाते हैं, कोई प्रोसेसिंग फ़ीस या सर्विस फ़ी चार्ज की जाती है। बट जहाँ फॉरेन एफिलिएट और इंडियन एफिलिएट एक दूसरे के नोन हैं तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा अगर सिर्फ इंटरेस्ट या डिस्काउंट इन्वॉल्व है और प्रोसेसिंग फ़ी या सर्विस फ़ी इन्वॉल्व नहीं है। काफ़ी लॉजिकल है और काफ़ी यूज़फुल भी है। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ ये सर्कुलर आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।